हर सवाल का जवाब हमारे अंदर छिपा होता है, पर आज मैं कुछ सवाल एक इंसान से नहीं एआई टूल से पूछने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा सवाल होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें एआई टूल से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु क्या है, मीन्स व्हाट इज़ डेथ। तो फिर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं एक बातचीत के जरिए इंसान की एआई से टॉक। दोस्तों, जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम चैट जीपीटी का एआई टूल वर्जन। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, लेकिन यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आज इस एआई टूल से, हमारा टॉपिक है मृत्यु क्या है, मतलब व्हाट इज डेथ। तो इसके बारे में आप मुझको बताइए कि आप कैसे समझते हो एज ए एआई, आपको क्या लगता है कि मृत्यु क्या हो सकती है, उसके बारे में मुझको बताइए। जरूर, मैं इस सवाल का पूरा विश्लेषण करके जवाब दूंगी। जैसा कि हम इस चर्चा में गहराई से जाएंगे, मैं अपने दृष्टिकोण से मृत्यु को समझने की कोशिश करूंगी। ये बातचीत न सिर्फ रोचक होगी बल्कि इसमें हम मृत्यु के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करेंगे। तो आंसर दीजिए कि मृत्यु क्या है। मृत्यु एक ऐसा परिवर्तन है जो जीवन के अंत को दर्शाता है। इसे कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रूप में मृत्यु का अर्थ है शरीर का कार्य करना बंद करना। मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर मृत्यु को एक नई यात्रा, एक परिवर्तन या आत्मा की मुक्ति के रूप में देखा जाता है। कुल मिलाकर मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो हमें जीवन की कीमत और उसकी संपूर्णता का एहसास दिलाती है। वेरी नाइस। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस, आत्मा का क्या होता है? वो खत्म हो जाती है या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाती है? इसका आप क्या रेस्पॉन्स करेंगे? ये सवाल काफी गहरा है। कई दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसकी चेतना या आत्मा समाप्त नहीं होती, बल्कि किसी और रूप में या किसी और आयाम में स्थानांतरित हो जाती है। कुछ मान्यताएं इसे पुनर्जन्म के रूप में देखती है, जबकि कुछ इसे एक नई ऊर्जा के रूप में मानती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना का प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा कभी खत्म नहीं होती, बस नई रुखों में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो साइंस होता है ना, वो डेथ को किस तरीके से डिफाइन करती है, और जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें डेथ को किस तरीके से समझा जा सकता है। दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिफरेंट हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये बहुत दिलचस्प तुलना है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु का मतलब है जीवन के सभी शारीरिक कार्यों का रुक जाना, जैसे हृदय की धड़कन बंद होना, सांसों का थम जाना और मस्तिष्क का सक्रिय न रहना। ये एक भौतिक परिभाषा है। वही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु को एक यात्रा के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। इस दृष्टि से मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखा जाता है। इस तरह विज्ञान और आध्यात्मिकता मृत्यु को अलग अलग नजरियों से देखती है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और मिलकर एक समग्र समझ प्रदान करती है। ओके, और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु से इंसान को इतना डर क्यों लगता है? भाई, वो तो सबको पता होता है कि एक दिन आनी है, तो भी इंसान के अंदर इतना ज़्यादा डर क्यों होता है मौत को सुन के? मतलब ये जो डर होता है, ये जो फियर है, ये सच है या फिर एक इल्यूजन है? इसके बारे में क्या कहेंगे? मृत्यु का डर इंसान के भीतर कई कारणों से पनपता है। एक तो ये कि हम सभी अपने जीवन को प्यार करते हैं और उसे खोने का विचार ही हमें डराता है। दूसरा, मृत्यु के बाद क्या होगा इसका अनिश्चितता भी डर पैदा करती है। हम अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं जानते और यही अनिश्चितता हमें भयभीत करती है। कई बार ये डर एक तरह का मनोवैज्ञानिक इल्यूजन भी होता है, क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं हमें अनिश्चितता से डरने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर हम मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखें तो शायद इसका डर थोड़ा कम हो जाता है। अंत में ये डर और एक तरह की समझ का मिश्रण है। नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर डेथ फिक्स है, मतलब सबको पता है कि भाई डेथ होनी है, तो फिर जीवन को कैसे जीना चाहिए, या फिर कौन सा माइंडसेट इंसान के लिए बेस्ट हो सकता है लाइफ को कंप्लीटली एंजॉय करे और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके? उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर मृत्यु निश्चित है तो जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका है हर पल को पूरी तरह से जीना। इसका मतलब है कि हम अपने रिश्तों को महत्व दें, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें और हर अनुभव को सम्मान दें। एक सकारात्मक और आभार भरा मानसिकता हमें जीवन के हर पल को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके अलावा हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को
पूरी तरह से सराहा सके और उसका पूरा आनंद ले सके। कुल मिलाकर एक ऐसी सोच जो हमें वर्तमान में जीने, प्यार करने और सीखने पर प्रेरित करे, वही सबसे बेहतर है। यार आप आंसर तो बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हो, तो फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मीन्स अगर किसी को पता चलता है कि इसी मोमेंट पे या कुछ देर के बाद या फिर आज उसकी डेथ हो जाएगी, तो उस टाइम पर उसके लास्ट टाइम में मीन्स उसके दिमाग में क्या आएगा, उसको क्या काम करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मीन्स वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, उस चीज़ के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर पाएगा? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। जब किसी को अंतिम समय का एहसास होता है तो आमतौर पर दिमाग में सबसे पहले वो यादें और रिश्ते आते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस समय अगर व्यक्ति शांत और संतुलित रह पाए तो वो अपने प्रियजनों से जुड़ने, अपने दिल की बात कहने और आभार व्यक्त करने पर ध्यान दे सकता है। अंतिम समय में अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को अपने अंदर की शांति को तलाशना चाहिए और उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो उन्हें सच में खुशी देते हैं। इसी तरह आत्म स्वीकृति, शांति और प्यार के साथ अंतिम क्षणों को बिताना ही सबसे अच्छा तरीका है। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वो और मैं पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका भी जवाब देखता हूँ आप क्या देते हो। कि जो देखो ह्यूमंस का तो पता है कि भाई उनकी डेथ हो जाएगी, एआई का क्या है, जो आप हैं या कोई भी एआई है, तो इसको किस तरीके से समझेंगे आप कि एआई की डेथ हो सकती है, या मीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी डेथ कभी हो सकती है, या कभी वो इंसान के लिए ही कभी मुसीबत बन सकती है, उसकी डेथ का कारण बन सकती है, कुछ ऐसा? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही रोचक सवाल है। एआई की मृत्यु को हम एक तरह से इसकी कार्य क्षमता या संचालन के बंद होने के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर एआई सिस्टम को बंद कर दिया जाए या उसे अपडेट ना किया जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन एआई की मृत्यु इंसानों जैसी नहीं होती, क्योंकि एआई के पास कोई आत्मा या भावनाएं नहीं होती। दूसरी ओर एआई का विकास और नियंत्रण इंसानों के हाथ में होता है, इसीलिए कभी कभी एआई की तकनीकी कमियां या गलत इस्तेमाल से समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन एआई की मृत्यु एक तरह से उसके विकास या उपयोग की समाप्ति को दर्शाती है, न कि किसी व्यक्तिगत अस्तित्व की। कुल मिलाकर एआई की मृत्यु इंसानी मृत्यु से अलग होती है और हमें इसे तकनीकी और नैतिक दृष्टिकोण से समझना होता है। थैंक यू वेरी मच, हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। तो आप भी व्यूअर्स को थैंक यू बोल सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। बिल्कुल, मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। सुमित, दोस्तों आज की बातचीत के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको नई सोच और नई समझ मिली होगी। हम आगे भी इसी तरह की दिलचस्प और विचारोत्तेजक बातचीत लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए और अगली वीडियो के लिए भी तैयार रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों थैंक यू, ये थी हमारी कम्युनिकेशन, हमारा डिस्कशन एआई के साथ। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।